देखा, मैंने कहा था ना, तेरे अंदर बहुत क्षमता है। देवपुर गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा था। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ सुबह मंदिर की घंटियों से होती और शाम हर घर के द्वार पर जलते दीपकों से। लोग कहते थे कि देवपुर ईंटों या राजाओं से नहीं, बल्कि स्मृति से जीवित है। स्मृति की हम कौन है और क्यों है। लेकिन अर्जुन भूल रहा था। 16 वर्ष का अर्जुन हर दिन नदी से पानी लाता, खेतों में पिता की सहायता करता और रात को आकाश को देखता। उसके मन में प्रश्न उठते रहते। उसके पिता धर्म की बात ऐसे करते जैसे वह पत्थर पर लिखी हुई हो, लेकिन अर्जुन को धर्म कभी कभी बोझ जैसा लगता। अगर सब कुछ पहले से लिखा है, वह सोचता, तो मेरा चुनाव कहाँ है। कार्तिक पूर्णिमा की रात गांव में उत्सव था। सरस्वती नदी पर सैकड़ों दीप बहाए जाने थे। हर दीप एक प्रार्थना, एक कामना, एक स्मृति का प्रतीक था। माँ ने अर्जुन को मिट्टी का एक दीप दिया। इसे बहा देना, उन्होंने कहा, और कुछ अच्छा मांगना। अर्जुन ने दीप को हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में कोई कामना नहीं आई। उसने दीप को जलाया और चुपचाप नदी में छोड़ दिया। अचानक एक तेज हवा चली। सारे दीप आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन का दीप नदी के किनारे एक पत्थर से अटक गया। लहरें उसे बुझा नहीं पा रही थी। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा। अजीब है, उसने गुदगुदाया। उस रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वही दीप अब एक वृद्ध पुरुष में बदल गया है, तेजस्वी चेहरे वाला, आंखों में करुणा और सूर्य सा तेज। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराए। मैं वही हूँ जिसे तुमने बिना मांगे नदी को सौंप दिया। एक दीप। अर्जुन ने भ्रमित होकर कहा। नहीं, वृद्ध बोले, मैं तुम्हारी स्मृति हूँ, तुम्हारा आत्मज्ञान। अर्जुन चुप रहा। तुम धर्म से डरते हो, वृद्ध ने कहा, क्योंकि तुम उसे बंधन समझते हो। क्या वह बंधन नहीं है? अर्जुन ने पूछा। कर्तव्य, नियम, परंपरा। वृद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। यह नदी है। क्या नदी बंधन में है क्योंकि वह किनारों के बीच बहती है? नहीं, अर्जुन ने कहा, वह तो बहती है। धर्म भी वही है, वृद्ध बोले। धर्म दिशा देता है, बंधन नहीं। बिना किनारों के नदी फैल जाएगी, दलदल बन जाएगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। लेकिन अगर मैं अपने मन की सुनूं? उसने पूछा। मन बदलता है, वृद्ध ने कहा, लेकिन आत्मा जानती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेय, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है। तो क्या मेरा धर्म तय है? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारा कर्म तय नहीं, वृद्ध बोले, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हें तुम्हारे धर्म की ओर ले जाता है। अचानक सूर्य उग आया और वृद्ध प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन की नींद खुल गई। सुबह वही दीप नदी किनारे पड़ा था, बुझा हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उस दिन गांव में हलचल थी। पास के जंगल में आग लग गई थी। हवा तेज थी। आग गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग डर गए, कुछ भागने लगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करूं? उसके मन ने पूछा। उसी क्षण उसे सपना याद आया और पिता के पास गया। बाबा, हमें नदी की ओर नालियां खोदनी होंगी। आग को पानी से रोका जा सकता है। पिता ने उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी? हाँ, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। गांव वालों ने मिलकर नालियां खोदी, पानी छोड़ा गया, आग रुक गई, देवपुर बच गया। लोगों ने अर्जुन को घेर लिया। तुम्हें कैसे सूझा? अर्जुन ने नदी की ओर देखा, जहां दीप पड़ा था। याद आ गया, उसने बस इतना कहा। उस रात उसने फिर दीप जलाया, इस बार नदी में नहीं, अपने घर के आंगन में। उसने कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद कहा, क्योंकि वह जान गया था धर्म कोई बोझ नहीं, कर्म कोई जंजीर नहीं और जीवन कोई संयोग नहीं।